हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या क्लास 10 बायोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे, डबल सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या, यूरिन फॉर्मेशन। होप सो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन एक्चुअली में है क्या चीज। देखो, अगर बेसिकली एक थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करें तो एक जो हार्ट है, 4 चेंबर हार्ट की बात करें, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड जब अपना एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाएगा। कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से, मतलब हार्ट के अंदर से ब्लड निकला, अब वो ब्लड पूरी बॉडी में घूम के फिर से वापस जब हार्ट में आएगा तो वो पूरी बॉडी का रिवोल्यूशन लगाने के लिए कितनी बार निकला हार्ट के अंदर से। ठीक है, तो हम डबल सर्कुलेशन कॉन्सेप्ट का नाम इसी बेसिस पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन या कंप्लीट साइकिल के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट से कितनी बार गुजरता है? 2 बार। तो हम बेसिक सी सिंपल मोटा मोटी सी एक डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। वो क्या है? हम लिखेंगे क्या, इन इन डबल इन डबल सर्कुलेशन इन डबल सर्कुलेशन ब्लड passes twice blood passes twice from हार्ट। हमने बोला क्या कि जो डबल सर्कुलेशन है इसमें ब्लड जो है वो कितनी बार गुजरता है हार्ट से? 2 बार गुजरता है। ठीक है, कब गुजरेगा? इन वन कंप्लीट साइकिल। तो एक डेफिनेशन बनी क्या, इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस ट्वाइस फ्रॉम हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, होप सो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब हम समझते हैं क्या कि डबल सर्कुलेशन एक्चुअली में है क्या और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो एनसीईआरटी की अगर हम देखें, एनसीईआरटी की माने तो हमने एनसीईआरटी ने बोला क्या कि जो डबल सर्कुलेशन है उसको मोटा मोटी हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। वो कौन कौन से हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन और प्लूमिनरी सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को हमने कैटेगराइज किया बेटा 2 पार्ट में। कौन कौन सा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा हमने कैटेगराइज किया क्या, प्लूमिनरी सर्कुलेशन। अब देखो, किसी भी चीज का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता साइंस में। साइंस के पीछे हर एक चीज में लॉजिक होता है। ये बात तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि सर सिस्टेमिक सर्कुलेशन नाम क्यों रखा और प्लूमिनरी सर्कुलेशन नाम क्यों रखा। तो हम बात करें सबसे पहले किसकी? सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की अगर बात करें तो बेटा हमने 9th क्लास में पढ़ा था क्या कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल। बंच ऑफ सेल मिलके बनाते हैं क्या? टिश्यू। और अगर हम टिश्यूज को जोड़ दें, काफी सारे टिश्यूज को क्या कर दें, एक साथ कंबाइन कर दें, तो वो बनाएंगे क्या? ऑर्गन। ऑर्गन बनाएंगे। और अगर काफी सारे ऑर्गन्स को कंबाइन कर दें तो वो बनाएंगे क्या? ऑर्गन सिस्टम। ये बात समझ में आई? हमने क्या किया, सेल, सेल को जोड़ा टिश्यू, टिश्यू को जोड़ा क्या, ऑर्गन, और ऑर्गन्स को कंबाइन कर दिया तो क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। तो अब आपको माइंड में क्लिक हो गया होगा कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक्चुअली में वर्ड है सर, ये कहां से आया? इस ऑर्गन सिस्टम से आया। तो यहां से हमने सिस्टम से लिया क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया? ब्लड का गुजरना, ब्लड का फ्लो करना। मतलब ब्लड कहां फ्लो कर रहा है? जब ब्लड हार्ट से निकला और कहां गया? ऑर्गन्स पे गया, मतलब पूरी बॉडी पार्ट्स में गया। उस टाइप के सर्कुलेशन को हमने नाम दिया क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन की। तो बेटा जब हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, क्लास 11th में जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि सर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसको ग्रीक में बोलते हैं प्रिलिमिनरी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या बोला हमने? प्रिलिमिनरी। और रेस्पिरेशन की जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट या बोलो स्ट्रक्चरल यूनिट, जो ऑर्गन काम आ रहा है रेस्पिरेशन में, वो कौन है? लंग्स। वो कौन है? लंग्स। तो यहां से देखो, प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व है? लंग्स। तो अब यहां से एक और बात माइंड में क्लिक हो गई होगी क्या कि सर प्लूमिनरी सर्कुलेशन मतलब क्या कि ब्लड हार्ट से निकला और कहां गया? लंग्स पे गया। अब लंग्स का काम हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि सर जो लंग्स है वो क्या करते हैं? लंग्स करता है क्या? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। लंग्स क्या करेगा?
ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड का क्या मतलब हो गया, ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड जो हमारे पास ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, ऐसा ब्लड जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसको क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, इसको क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। तो हमने बोला क्या, देखो एक ऊपर ओवरव्यू समझने की कोशिश की हमने, क्या कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर सर क्या हुआ, हार्ट से जो ब्लड निकला वो कहां गया, बॉडी के पास गया, बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स पे कहां कब जाएगा वो, प्लुमिनरी सर्कुलेशन में, क्योंकि प्लुमिनरी का मतलब रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व है, लंग्स। मतलब जब भी ब्लड को प्योरीफाई हो, जब भी ब्लड को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीजनेटेड होना पड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन रिच बनना पड़ेगा, तो कहां भाग जाएगा, लंग्स के पास, कहां भाग जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। और जब वो बॉडी के पास जाएगा तो बॉडी क्या कर देगी, उसको ऑक्सीजनेटेड से कैसा बना देगी, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों, हमने रेस्पिरेशन पढ़ रखा है क्लास 10 के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा क्या, कि जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं बेटा, जो बॉडी के क्या होंगे, टिश्यूज होंगे, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड कहां जाएगा, ऑर्गन्स पे जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये मोटा मोटी ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्या, कि सर काम कैसे कर रहा है, तो हमने दो सर्कुलेशन लिए थे, तो हम पहला सर्कुलेशन हमारा ले लेते हैं, दैट इज क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स तक भेजते हैं ब्लड को, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सिस्टेमिक सर्क्यूलेशन, एक ओवरव्यू बनाएंगे, ठीक है, सिस्टेमिक सर्क्यूलेशन। तो एक हार्ट बना लेते हैं हम, देखो हार्ट बनाते हैं इधर, क्या, अब स्क्वायर के अंदर पोर्शंस को हम कर देते हैं क्या, क्या, चार पोर्शंस बना लिए, ठीक है। चारों पोर्शंस में चार, हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं, इतना हमको पता है। तो हमने हार्ट के चारों चैम्बर्स का नाम दे दिया क्या, यहाँ पे हम बोल देते हैं क्या, ये क्या चीज है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले अगर बात करें हार्ट के जो चैम्बर्स है, उनमें ऊपर की तरफ दो दो चैम्बर्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, ओरिकल्स, और जो नीचे वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो ऊपर वाला क्या है, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल, और जो नीचे वाले हैं वो क्या है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। देखो अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड का फ्लो जो है वो कहां से कहां हो रहा है, ब्लड फ्लो करेगा कहां से, हार्ट टू बॉडी, ठीक है। हार्ट से कहां जा रहा है, बॉडी ऑर्गन। तो एक रे ट्रेसिंग के थ्रू इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इधर से जो आएगा, ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास लंग्स हो गए, ठीक है। लंग्स से यहाँ पे ब्लड आ रहा है अंदर की तरफ, वो कलर से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लंग्स से ब्लड आया, ठीक है। और लंग्स के पास ब्लड जाएगा कहां से, राइट वेंट्रिकल से निकलेगा, और ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से निकला और कहां गया, लंग्स के पास गया, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हुआ और आ गया कहां पे, लेफ्ट ओरिकल के पास, ठीक है। फिर लेफ्ट ओरिकल से ब्लड जो है वो कहां ट्रेवल करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगा, निकल जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकला और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहां पहुंच गया, टिश्यू के पास पहुंच गया, ठीक है। ये हमने बना लिया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, टिश्यू के पास, और टिश्यू के पास से कहां आ जाएगा, राइट ओरिकल, और राइट ओरिकल से कहां जाएगा वो, राइट वेंट्रिकल, और फिर अगेन राइट वेंट्रिकल से कहां, लंग्स। तो एक ऐसा लूप बन गया, देखो एक लूप बना यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। अब समझते सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ट्रेस करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमने बोला क्या, कि सर पता कैसे चलेगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्लुमिनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो हमारे पास क्या है, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम इन दोनों के बीच में बेटा क्रॉस लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, क्रॉस, ठीक है। एरो हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ओरिकल की तरफ होना चाहिए, और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ओरिकल। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब राइट ओरिकल की तरफ जाएंगे तो कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
और राइट वेंट्रिकल से जब लेफ्ट ऑरिकल की तरफ जाएंगे तो कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है? प्लूमेनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो अभी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्या? स्टार्ट, ने बोला क्या? स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड्स एट राइट ऑरिकल। तो अब एक पाथवे ड्रॉ करो। चलो सबसे पहले बात करते हैं क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल से सर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में था ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचा कहां? एओर्टा। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, जो हार्ट से निकलेगी। एओर्टा जो है पूरे ब्लड को भेज देगा कहां पे? बॉडी टिश्यू के पास भेज देगा। ठीक है, बॉडी टिश्यू में जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा? देखो, बॉडी टिश्यू में ब्लड कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सी टू डीऑक्सी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को क्या कर लेगा बॉडी टिश्यू? यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, फिर यहां बॉडी टिश्यू से ब्लड जो है आएगा कहां पे? वेना केवा। वेना केवा क्या है? लार्जेस्ट वेन। वेन क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है बॉडी से हार्ट तक। आर्टरी क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बॉडी तक। ठीक है, देखो वेना केवा। अब वेना केवा से कहां जाएगा? वेना केवा से ब्लड चला जाएगा कहां पे? राइट ओरिकल के। ठीक है, वेना केवा से कहां पहुंचा? राइट ओरिकल के अंदर। तो एक पाथवे ड्रॉ कर लिया हमने किसका? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड था तो वो कैसा था? ऑक्सीजनेटेड था। एओर्टा में भी कैसा था? ऑक्सीजनेटेड था। ठीक है, एक अलग, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। एओर्टा में भी कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। जब वो बॉडी टिश्यू में गया तो ऑक्सी से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? डीऑक्सी। तो जब वो वेना केवा में आया होगा तो कैसा होगा? डीऑक्सी। और जब वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचा तब भी कैसा था? डीऑक्सी। मतलब हमने बोला सर कि ऑक्सीजनेटेड से चालू हुआ और डीऑक्सीजनेटेड पे एंड हो गया। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का जो हमारा सर्कुलेशन आएगा, तो देखो अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो हमने यही बोला क्या? कि हमने बोला सर कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, कौन सा सर्कुलेशन? प्लूमिनरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से सर पहुंच गया कहां पे? टिश्यू। देन टिश्यू से पहुंच गया कहां पे? राइट ओरिकल। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं वन। यहाँ पे वन वाला जो सर्कुलेशन देखो क्लोज लूप बना ना, हार्ट, हार्ट से कहां गया? बॉडी, और फिर बॉडी से वापस कहां गया? हार्ट पे। तो क्लोज लूप बना, वन लूप बना, तो इस वन लूप का नाम क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक सर्कुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया, सिंगल सर्कुलेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट चालू करेंगे दूसरा सर्कुलेशन। वो कौन सा है? हमारा जो दूसरे टाइप का सर्कुलेशन है, चालू करते हैं। तो हमारा जो सेकंड सर्कुलेशन है वो कौन है? प्लुमिनरी सर्कुलेशन। ठीक है, हमने प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन में बात करी, हमने बोला क्या क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और राइट वेंट्रिकल से निकल के पहुंच गया कहां पे? लंग्स के पास। राइट वेंट्रिकल से निकला कहां पहुंच गया? लंग्स के पास पहुंच गया। लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हुआ और अगेन पहुंच गया कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल पे, सॉरी लेफ्ट ओरिकल पे। तो ये हमारा हुआ कौन सा सर्कुलेशन? सेकंड सर्कुलेशन। देखो दो सर्कुलेशन बन गए क्या क्लोज लूप में? पहला कहां से कहां था? लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर टिश्यू, टिश्यू से राइट ओरिकल। सेकंड कहां से बन रहा है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। देखो लंग्स में गया यहाँ पे, फिर लंग्स से वापस आया कहां पे? राइट ओरिकल के पास आया। ठीक है, होप सो आपको दिख ही रहा होगा। अब बात करते हैं कि एक पाथवे ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन में हम बोलेंगे क्या? स्टार्ट। स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? राइट वेंट्रिकल से, और एंड्स इट, कहां एंड हुआ? कहां पे आके एंड हुआ? ये लेफ्ट ओरिकल पे आके खत्म हुआ। तो एक पाथवे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो पाथवे बनाओ।
राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से निकलेगा किधर, प्लुमिनरी, ये राइट वेंट्रिकल से निकला कहाँ पे, प्लुमिनरी आर्टरी में, प्लुमिनरी आर्टरी से वो गया कहाँ पे, लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास किस लिए गया, और ठीक है। फिर लंग से वो पहुंचेगा कहाँ पे, प्लुमिनरी वेन के पास, और प्लुमिनरी वेन से वो आगे चला जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट ओरिकल के पास, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि ब्लड कौन सा था। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। प्लुमिनरी आर्टरी में भी कौन सा था, डीऑक्सी। फिर लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड में। और जब लेफ्ट ओरिकल में हमने उसको लेफ्ट किया तब भी कौन सा बचा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो कहां से शुरू हुआ, देखो ये शुरू हो रहा है कहां से, राइट वेंट्रिकल से, और एंड हो रहा है कहां पे, लेफ्ट ओरिकल पे। अब डायग्रामेटिकली भी देख लो इस चीज को, ठीक है। देखो राइट वेंट्रिकल से निकला था, राइट वेंट्रिकल से निकला, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से देखो, राइट वेंट्रिकल था, यहाँ से ब्लड निकला और निकल के कहाँ पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। फिर लंग्स से आगे कहाँ पे, लेफ्ट ओरिकल तक आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, डबल सर्कुलेशन। भाई एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जब बॉडी के पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाएगा ब्लड, उसमें वो हार्ट से कितनी बार गुजर रहा है, ट्वाइस, मतलब 2 बार, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें किस टाइप का सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर इसी तरीके के और भी कोई डाउट्स हैं आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको सोल्व कर सके जल्दी से जल्दी। थैंक यू स्टूडेंट।